एक तरफ देश के जवान शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान में पल रहे आतंक के आका हमारे लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैदान में क्रिकेट का जश्न मनाया जा रहा है। और इसी मामले पर जब संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल दागा तो पूरी संसद में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में और रोजाना की तरह फिर से हाजिर हूं मैं सुरभि राजपूत। संसद में पक्ष विपक्ष का इस पर क्या तर्क रहा, क्या चर्चा हुई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ओवैसी का वो बयान सुनवाते हैं जिसने संसद में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसार दिया। क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? संसद में ओवैसी ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते तो पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। और ये सब उस वक्त कहा जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान ओवैसी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा, पीएम ने नहीं, किसी गोरे ने व्हाइट हाउस में बैठकर सीज फायर का ऐलान किया। पहलगाम में हमारे 26 लोगों की जान चली गई, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। व्यापार बंद हुआ तो मैच क्यों खेल रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने जब जवाब दिया, हमें फौज पर नाज है। जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। 22 अप्रैल की वो सुबह जब सूरज उग रहा था, तब पहलगाम की धरती पर 3 सूरज अस्त हो गए। 26 भारतीय आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। देश रो रहा था और संसद में एक आवाज उठी, मैं ये भारत पाकिस्तान का मैच नहीं देखूंगा। ये आवाज AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की थी। उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जब पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद पनप रहा है, तब उससे क्रिकेट खेलना क्या शहीदों के लहू का अपमान नहीं? इस बयान ने संसद को चौंका दिया। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ सोच में पड़ गए और करोड़ों देशवासियों के दिलों में सवाल गूंज उठा, क्या खेल वाकई जिंदगी से बड़ा है? पहलगाम हमला कोई छोटा हमला नहीं था। ये एक जिंदा सवाल है कि जब पाकिस्तान से गोली चलती है तब हमारी तरफ से बल्ला क्यों चलता है? क्या हम भूल गए? पुलवामा, उरी और अब पहलगाम। हमारे जवान जान दे रहे हैं, हम तालियां बजा रहे हैं। क्या ये न्याय है या मजाक? ओवैसी के इस बयान पर कुछ लोगों ने राजनीति का रंग डालने की कोशिश की, लेकिन सवाल तो सीधा है, क्या देश की सुरक्षा से भी बड़ा कोई मैच हो सकता है? क्या शहीदों के लहू पर कोई स्कोरबोर्ड भारी है? कई जवानों के परिवार भी यही कह रहे हैं, हमने अपना बेटा खोया है, आपने बेटा देखा है। हमसे मत पूछिए हमें क्रिकेट देखना है या नहीं। क्या मैदान की तालियों में शहीदों की चीखें दब जाएगी? आज मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस चीज़ को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि उन लोगों को ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल की चीज़ थी। वो जिस तरीके से नाम बदल के जंगलों के बीच में अलग तरीके से शेल्टर बना के रहते हैं, इन्हें ढूंढना थोड़ी मुश्किल की चीज़ हो जाती है। जब आप सामने से लड़ते हो तो हमारी आर्मी को पता है कैसे लड़ना है, इन्हें ढूंढने के लिए हमें अलग पूरा एक वो बनाना पड़ता है, अलग एक पूरी टीम बनती है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट टीम कि उन्होंने ढूंढ के निकाला, इन्हें न्यूट्रलाइज किया है। एंड टुडे आई एम काइंड ऑफ इन अ रिलीफ कि जहाँ पे भी शुभम है, आज वो कहीं पीस पे होगा कि मेरे को जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जिन लोगों ने उन 26 लोग के साथ गलत किया, आज वो नहीं है। और जिस तरह हमारी सेना ने साहस और शौर्य का, पराक्रम का परिचय दिया है उन आतंकवादियों को मार करके, निश्चित तौर पे हम उनको बधाई देते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये अपनी सेना से, अपनी सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जब तक आतंकवाद का पूर्ण सफाया न हो जाए तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। चुन चुन के आतंकवादियों को मारा जाना चाहिए, चाहे वो अपने देश में हो
अथवा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में उनके बैठे हुए आका ही क्यों ना हो। नहीं, वो तो विश्वास था कि मोदी जी अतिरेकियों को, जिन्होंने हमारे हस्बैंड को मार दिया है, उनको मार दिया है, उनको पकड़ेंगे और उनको मारेंगे। वो तो हो गया 3 महीना, तो हम बहुत राह देख रहे थे अभी तक कैसे क्या नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन अभी पकड़े गए, उनको मार दिया गया। सच्ची में बहुत अच्छा हुआ मोदी जी का और सब मिलिट्री वालों का, नेवी वालों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भारतीय सेना जो स्टेप लिए हैं बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं, इसीलिए भारतीय सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि 3 महीना बीत जाए पर जो दोषी है उनको दंड देना चाहिए और जो 2 भाग गए हैं उनको भी पकड़ना चाहिए और वो भी पकड़ में आ जाएंगे और उनको भी वैसे ही दंड दिया जाएगा, ये मेरा भरोसा है। आज हमको थोड़ा तो इंसाफ मिला है कि उन लोगों को अपनी सरकार ने, अपनी आर्मी ने, स्पेशली अपनी आर्मी उस पर काम कर रही है, हमारी मिलिट्री उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो उन्होंने उनको ढूंढा और उनको मारा। और अभी जो न्यूज आया उस मालूम नहीं है आपको, हम 3 महीने कैसे जी रहे। मैं दिन रात रोती रहती हूँ, मेरे पति यहाँ से आएंगे वहाँ से आएंगे। मैं कल ही उनसे बात कर रही थी कि आप क्यों बैसरन वाले में ढूंढ रहे, वो टेररिस्ट को आप मत ढूंढो, अपनी आर्मी है ना। तो उनकी फोटो से बात करती रहती कि आप मत, आप घर आ जाओ, आप अभी हमको वहाँ नहीं जाना है, आप घर में आ जाओ, वो अपनी मिलिट्री ढूंढ लेंगी। पर मिलिट्री ने अपने ढूंढ लिया है। हम लोग पूछते थे NI से कि आपका ऑपरेशन कब कहाँ तक आया है, कैसे कैसे होगा। हम लोग यानी हमारे कान तरस गए थे कि उन लोगों को मारने के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था गुस्सा कि मेरे पास राइफल क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं है। तब तो मैं डर गई थी, पर अभी मैं नहीं डरूंगी। अगर वो आता है सामने तो मैं मारूंगी उसको, क्योंकि हम लोग 3 महीने जो जिंदगी जी, नर्क से भी बदतर जिंदगी है हमारे लिए। मैं भारत सरकार और अपने इंडियन आर्मी से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और हम लोग भी शायद जो फैमिलीज अभी तक ये वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिजल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए, तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया, तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। और ये उम्मीद करूँगी कि आगे ये कभी वापस ना हो, कोई भी अपने पिता या फिर अपने पति को ना खोए और देश में अमन और शांति बनी रहे। यही मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर, आज मैंने सुना कि आज श्रावण का पहला सोमवार है और आज उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव, तो ऐसे ही ऑपरेशन सरकार करता रहे आगे भी, और कभी ऐसी चीज़ नहीं हो जो पहलगाम में हुआ था या इससे पहले जितने भी अटैक्स हुए उसमें ना हो। इसलिए मैं सरकार से विनती करूँगी कि अपने फोर्सेस को हमेशा एक्टिव ही रखे, और जो आज उन्होंने किया है 3 मंथ्स में, ये जो कंप्लीट हुआ टारगेट, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा उनको आज मार के उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा दिलासा दिया है और एक हिम्मत दी है कि शायद ही आगे ये वापस कभी नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हमारी सरकार या हमारी आर्मी, हमारे फोर्सेस चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि ओवैसी की आवाज सिर्फ एक नेता की नहीं थी, वो हर उस भारतीय की आवाज थी जो अपने शहीदों को याद कर रहा है, हर उस दिल की आवाज जो पूछ रहा है क्या वाकई अब भी क्रिकेट जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ आतंकी भेजता है, दूसरी तरफ बाउंड्री के पार चौके छक्के देखना चाहता है। क्या ये सब खेल भावना के नाम पर स्वीकार किया जा सकता है? ओवैसी ने कहा यह खेल नहीं, एक भावनात्मक धोखा है हमारे शहीदों के परिवारों के साथ और हमारे देश की आत्मा के साथ। ओवैसी की ये बात से आप कितने सहमत हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट में जवाब दीजिए। जय हिंद।